उपदेश शब्द अभ्यास शब्द 10वां गोर कह खोल कर पाई लाग शब्द हद जाई। श्री हजूर स्वामी जी महाराज का शब्द है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਜੇਲਖਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੀਖਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲੋ, ਕਿਤਨਾ ਬੋਝਾ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। बैल के जामे की हालत देखते हाँ, वो थक के बेचारा डिग पैंदा है, असी लोहे की आर मार के फिर उसनू हल विच जोत लेंदे हाँ। ये तो निचलिया जामिया की हालत है। असी इंसान के जामे की हालत देखते हाँ, जिसनू महात्मा अशरफ अल मखलूकात कह के बयान करते हैं, जिसनू क्राइस्ट ने टॉप ऑफ दी क्रिएशन कह के बयान किया है, जिसनू अस हिंदू महात्मा नर नरैणी दे कह के बयान करते हाँ। इत्थे आके भी सानू सुख नहीं मिलता, सानू शांति प्राप्त नहीं हुंदी। किसे नू खोल के देख लो, दुखां दे नाल भरिया होया तुहानू नजर आएगा। कोई बीमारी हथों तंग आया बैठा है, कोई बेरोजगारी हथों तंग आया बैठा है, किसे नू कर्जा लैण दा दुख है, किसे नू कर्जा वसूल करन दा फिक्र लगा होया है। और इसे तरह ही कोई औलाद हथों तंग आ जाता है, कोई ना औलाद होने करके दुखी हो जाता है। किसे नू पूछ लो, रोटी कपड़े वास्ते तां दिन रात असीं दुनिया दे जीव इत्थे बिलखदे फिरदे हां। हर रोज साडे कौमां मज़हबां मुल्कां दे झगड़े छिड़े रहिंदे हन। कितने गरीबां दा खून हुंदा है, कितने बच्चे यतीम हुंदे हन, और किस तरह इत्थे मारे मारे असीं दुनिया दे जीव तुरे फिरदे हां। जिस नगरी विच ये हालत है, ये दुर्दशा है कि मौत केड़े वेले आ जानी है, किसके हथों आ जानी है, उत्थे सुख किस तरह ढूंढ सकते हाँ, शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हाँ। महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे हन कि जितना अरसा साडी रूह वापस जाके असल दे नाल मिलाप नहीं करदी, मालिक नू वापस जाके नहीं मिलदी, इसका मरण जमन दे दुखां तो कदे भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसे वास्ते सानू सारियां नू उस परमात्मा दी तलाश है। आपो अपनी अकल दे मुताबिक हजारां ही जुक्तियां और तरीकियां दे नाल उस मालिक नू ढूंढण दी कोशिश करदे हां। कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई पुण्य दान करता है, कोई घर बार छड़ के जंगलों पहाड़ों में जाके छुप जाता है। स्वामी जी महाराज अपना तजर्बा बयान करते हैं। आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन कि मालिक दे मिलन दा केवल इको ही तरीका है। वो की तरीका है? लग शब्द अनाहत जाई। वो अनहद शब्द साडे सारियां दे अंदर दिन रात तुनकारा दिंदा है। वो एक मिठी तो मिठी, सुरीली तो सुरीली आवाज जिहड़ी कि परमात्मा दी दरगाह तो आउंदी है, साडे सारियां दे अंदर बरसदी है। जिहड़ी चोरा अंदर भी है, ठगा अंदर भी है, साधु संता महात्मा अंदर भी है। जिथे ना कौम दा सवाल है, ना मजहब दा सवाल है, ना मुल्क दा सवाल है। जदों असीं अपने ख्याल नूं उस सुरीली और मिठी आवाज दे नाल जोड़ देंगे जिसनूं आप अनहद शब्द कह के बयान करते हैं, तां असीं दुनिया दे जीव देह दे बंधनां तो छुटकारा कर सकते हाँ, मरण जमन दे दुखां तो हमेशा वास्ते बच सकते हाँ। उस ताकत नूं हिंदू महात्मा
राम नाम, राम धुन या आकाशबाणी नाद कह के बयान करते हैं। उसे चीज नूं श्री गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी, सच्ची बाणी, तुरती बाणी, नाम या शब्द या अमर या हुक्म कह के बयान करते हैं। उसे चीज नूं क्राइस्ट वर्ड या लोगास कह के बयान करता है। उसे चीज नूं मुसलमान फकीर कलमा इसमें आज़म बांगे आसमानी कह के बयान करते हैं। मुख्तलिफ महात्मा ने मुख्तलिफ कौमां मज़हबां मुल्कां विच बैठ के मुख्तलिफ लफ्ज़ां दे जरिए उसे ताकत नूं डिस्क्राइब करन दी कोशिश की है, उसे ताकत नूं बयान करन दी कोशिश की है। सो स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन, अगर कोई मुक्ति हासिल करन दा साधन और तरीका है केवल शब्द दी कमाई है, नाम दी कमाई है। गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करते हैं, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। जदों गुरमुखां कोल जाके सच्चे नाम नूं संभाल लवांगे, सच्चे नाम दी कमाई करांगे, तां जाके असीं किते इस भवसागर तो पार हो सकते हाँ। आप होर जगह फरमाउंदे हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूछ कराई। कोई पूरा गुरमुख मिल जावे वो शब्द और नाम दा भेद दे देवे, असी शब्द और नाम दी कमाई कर लईए तां जाके असी देह दियां बंधनां तो बच सकते हाँ, मरण जमन दियां दुखां तो छुट सकते हाँ। फिर गुरु नानक साहब फरमाउंदे हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पाए कोई। सच्चे शब्द की कमाई करके ही असी सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं। क्या वापस जाके परमात्मा नूं मिल सकते हैं? और जितने मर्जी साधन कर लेंगे असी मुक्ति नहीं हासिल कर सकते, मरण जमन दियां दुखां तो असी छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। किसे महात्मा दी बाणी पढ़ लो, वो साडे ख्याल नूं शब्द दे तरफ लियाएगा, नाम दी तरफ लियाएगा। शरीयत और बाहर दियां चीज़ां हर एक मजहब दियां आपो अपनियां हन, लेकिन जी स्पिरिचुअलिटी है, हकीकत है, वो सारे मजहबां दी इको ही है। अगर असी हर एक मजहब नूं अच्छी तरह एनालाइज करना शुरू कर देंगे, सारे साडे ख्याल नूं उसे पॉइंट से ले आउंदे हन, उसे ट्रुथ और उसे एसेंस दे नाल जोड़न दी कोशिश करते हन। लेकिन असी दुनिया दे जी महात्मा दे तजर्बे तो फायदा नहीं हटाउंदे। मैं अगे अर्ज करांगा, बाहर दियां रिचुअल और सैरेमनी विच फस के हमेशा एक दूसरे नाल लड़न झगड़न दे विच ही अपने वक्त नूं जाया कर दिंदे हां। सो आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन, अगर कोई मालिक दी भगती करन दा साधन और तरीका है, वो शब्द दी कमाई है, नाम दी कमाई है। हुण जितना चिर ये समझ ना आवे कि वो शब्द और नाम चीज की है, वो शब्द और नाम केड़ी जगह है, केड़े रस्ते से चल के अपने ख्याल नूं शब्द और नाम दे नाल जोड़ सकते हाँ। जितनी मर्जी महात्मा दी बाणी पढ़ लीए, उन्हां दे कलाम दी, उन्हां दे बाणी दी सानू कदे समझ ही नहीं आ सकती। मैं कई दफा अर्ज की है, शब्द या नाम दो किस्म का है, एक वर्णात्मक नाम है, एक तुनात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम आप उसनूं कहते हैं जिहड़ा लिखण, पढ़न और बोलण विच आउंदा है। ये जितने भी लफ्ज़ां दे नाल असी परमात्मा नूं याद करते हाँ, ये सारे ही साडे वर्णात्मक शब्द हन, वर्णात्मक साडे नाम हन। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरू, कोई रब, कोई राधा स्वामी, कोई रहीम, कोई गॉड। पहला साडे कई मुल्क हन, एक एक मुल्क दियां कई कई ज़बानां हन, और एक एक ज़बान दे अंदर हज़ारां अनेकां शब्दां और लफ्ज़ां दे नाल असी दुनिया दे जीव उस परमात्मा नूं याद करते हाँ। ये जितने भी साडे लफज हन, ये सारे ही साडे लिखण विच आउंदे हन, पढ़न विच आउंदे हन, बोलण विच आउंदे हन। लेकिन जिस तुनात्मक नाम दिया स्वामी जी महाराज महिमा करते हैं, जिस सच्चे नाम दा गुरु नानक साहब जिक्र करते हैं, जिस कलमे दा बांगे आसमानी दा मुसलमान फकीर जिक्र करते हैं, वो ना अखां नाल देखा जा सकता है, ना जबान नाल बयान किया जा सकता है, ना कन्ना नाल सुनिया जा सकता है। हजूर महाराज जी उसनूं अनरिटन ला, अनस्पोकन लैंग्वेज कह के बयान करया करते सन। गुरु नानक साहब उस सच्चे नाम की महिमा करते हैं, अखां बाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना, क्यों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के क्यों खसमे मिलना। असीं उस सच्चे नाम और तुनात्मक नाम का भेद हासिल करने वास्ते गुरमुखां की सोबत करते हाँ, साधु संतां महात्मा की सोबत करते हाँ। ये जितने भी साडे लफज हन, नजर मार के देख लो, इन्हां दी कोई ना कोई मियाद है, टाइम है, लिमिट है। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। कई असी उस परमात्मा दे नाम रखे, कई भुल गए, और हजारां अनेकां महात्मा आउणगे, हजारां अनेकां शब्दां और लफ्जां दे नाल उस मालक नूं याद करनगे। सो गुरु नानक साहब आया नूं अज तो केवल 500 साल होए हन।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆਵਾਂਗੇ 8, 9, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੇ ਸਹਿਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। उस शब्द ने सारी सृष्टि की रचना की है। उस शब्द के आधार साडे खंड और ब्रह्मांड खड़े हैं। कराई समझाउंदा है, वर्ल्ड ने सारी वर्ल्ड की क्रिएशन कर दी। मुसलमान फकीर दसदे हैं कि कुल लफ्ज ने सारी दुनिया की रचना पैदा कर दी। सारे महात्मा अपना इको ही तजुर्बा बयान करते हैं। जिस चीज ने दुनिया की रचना पैदा की है, उसकी असी टाइम और लिमिट और म्याद किस तरह मुकर्रर कर सकते हैं। ये जितने भी साडे लफज हैं, ये साडे मीन्स हैं, वो साडा एंड और ऑब्जेक्ट है। इन्हां दे जरिए असी वापस सजा के अपने ख्याल नूं उस सच्चे और तुनात्मिक नाम दे नाल जोड़ना है, ना कि इन्हां लफ्जां नाल प्यार पा के कौमां मजहबां मुल्कां दे झगड़ियां विच फस जाना है और एक दूसरे नाल लड़ना झगड़ना शुरू कर देना है। कोई मालक नूं राम राम कह के याद करता है, वो हिंदू बन के बैठ जाता है। कोई अल्लाह अल्लाह पुकारदा है, वो मुसलमान समझण लग पैंदा है। कोई वाहिगुरू लफज दा जाप शुरू कर दिंदा है, वो सिख बन के बैठ जाता है। और सानू एक दूसरे दियां शक्लां देखणियां भी मुश्किल हो जांदियां हन। कदे मन विच सोच और विचार करन दी कोशिश नहीं करदे, ये जिहड़े साडे लफज असीं परमात्मा दे रखे होए हन, ये सानू किहड़ी तरफ लैके जा रहे हन। अज अगर साडा ख्याल सच्चे शब्द और सच्चे नाम दे नाल जुड़ जाता है, ना साडी कोई कौम है, ना साडा कोई मजहब है, ना साडा कोई मुल्क है। झगड़े केवल उतना अरसा तिकर हैं जितना चिर असल तो विछड़े हुए हैं, लफ्जां दे चक्कर और घेर मेर विच फसे हुए हैं। महात्मा सानू हमेशा इन्हां कौमां मसबां मुल्कां दे झगड़ियां चों कढ के साडे कोलों परमात्मा दी भगती करा के परमात्मा नाल मिलाउण वास्ते आउंदे हन। वो सानू एक दूसरे नाल लड़ना झगड़ना सिखाउण वास्ते नहीं आउंदे। वो शब्द और नाम साडे सारियां दे अंदर दिन रात तुनकारा दिंदा है। ना कोई उस परमात्मा दी जात है, ना साडी कोई रूह दी जात है। मैं अगले शब्द विच इस पॉइंट नूं खोल के बयान करन दी कोशिश करांगा। सो जितना अरसा असीं परमात्मा दे कोलों विछड़े हुए हां, उतना अरसा ही असीं दुनिया दे जीव मरण जमन दे दुखां विच फस के एक दूसरे नाल लड़न भिड़न लगे हुए हां। गुरमुख सज्जन संत महात्मा हमेशा सानू सच्चे नाम दा भेद दसण वास्ते आउंदे हन। साडे कोलों मालक दी भगती कराउण वास्ते आउंदे हन। वो सच्चा नाम किथे है? वो कते बाहर नहीं है, वो साडे शरीर दे अंदर है, साडी देह दे अंदर है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लए बहुत वगार दुख पाए। जेड़े सज्जन उस नाम नूं देह और शरीर दे बाहरों ढूंढण लगे हुए हन, वो तां वगारियां वांगू दुख पाउण लगे हुए हन। वगारी कौन हुंदा है? सवेरे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, सारा दिन घर का काम काज कराउंदे हन और लकड़ां भी पाड़ते हैं, टुट टुट के खून पसीना भी एक करते हैं, वक्त भी जाया करते हैं, शाम नूं खाली हथ कर वापस आ जाते हैं। सो मेहनत भी की, हथ पल्ले भी कुछ नहीं पैंदा। सो आप गुरु नानक साहब होर सारे महात्मा अगे समझाउणगे कि जो कुछ भी सानू मिलना है, वो सानू साडे शरीर दे अंदरों मिलना है, साडी देह दे अंदरों मिलना है। साडे ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र साडियां धर्म पुस्तकां उस सच्चे नाम की महिमा दे नाल भरियां होईयां हन। उन्हां नूं पढ़न दे नाल सच्चे नाम की कमाई करन दा तरीका पता लगता है, वेद पता लगता है, शौक और प्यार पैदा हुंदा है,
फिरे और तड़प पैदा होंदी है। लेकिन वो सच्चा नाम साडे ना ग्रंथां पोथियां विच है, ना वेदां शास्त्रां विच है, ना धर्म पुस्तकां विच है। वो सच्चा नाम साडे शरीर दे अंदर है, वो सच्चा नाम साडी देह दे अंदर है। जिस तरह असीं देखते हाँ एक डॉक्टर की किताब के अंदर कितनियां प्रिस्क्रिप्शनस लिखियां होंदियां हन, लेकिन दवाई उसकी अलमारी विच हुंदी है। महाजन की बही के अंदर लेने देने का हिसाब हुंदा है, रुपया उसकी ताजोरी के अंदर हुंदा है। जे कोई महाजन की बही लैके चोरी कर लवेगा, वो उसकी पूंजी तो चोरी करके नहीं ले जा सकता। अगर किसी दे पेट दर्द है, जे डॉक्टर की किताब लैके प्रिस्क्रिप्शन दिन रात याद करने शुरू कर देगा, उसके नाल उसकी बीमारी तो कदे नहीं जा सकती, जितना मर्जी असी डॉक्टर के किताब नूं खोलते रहिए। सो ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र धर्म पुस्तकां पढ़न दे नाल साडा ख्याल शब्द और नाम दे नाल नहीं जुड़ना। जो कुछ दिन रात पढ़न लगे हुए हाँ, जदों उस दे उत्ते अमल करना शुरू कर देंगे, उन्हां रुकावटां नूं रस्ते चों अपने अंदरों दूर कर देंगे, तां साडा ख्याल शब्द दे नाल नाम दे नाल हमेशा वास्ते जाके जुड़ सकता है। सो जो कुछ पढ़ते हाँ उसनूं सोच के पढ़ना चाहिए है, समझ के पढ़ना चाहिए है। असी देखते हाँ अगर इत्थों नागपुर तो किसी ने कश्मीर की वैली देखने जाना है, सब तो पहला गाइड बुक या टाइम टेबल खोलते हाँ। टाइम टेबल के पढ़न के नाल तुहानूं पता लगेगा इस जगह तो गड्डी कितने बजे चलती है, कितने केड़ी जगह जाके तबादला करना पड़ेगा, कितना लंबा सफर है, पठानकोट तो गांह जान का की बंदोबस्त है, वो बनहाल की घाटी कितनी उच्ची है, किस तरह अबूर करनी है, केड़ी केड़ी चीज अपने नाल रखनी है। जो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करके स्टेशन पे जाके टिकट लैके इत्थे गड्डी विच बैठ जाते हाँ, तां किते मंजिले मकसूद पहुंचण दा सानू हौसला हुंदा है। जे घर बह के सारा दिन टाइम टेबल खोलते रहांगे, उस गाइड बुक नूं याद करते रहांगे, उस इन्फॉर्मेशन नूं उंगलियां टिप्स ते ख्याल ले आउंदे हाँ, तां उसका फायदा की है, घर दे घर ही बैठे रह जाना है। जितना चिर असी उस इन्फॉर्मेशन नूं उस नॉलेज नूं अमली जामा नहीं पहनाउंदे, साडा मरण जम्मण दियां दुखां तो छुटकारा हो किस तरह सकता है। अगर किसी नूं भुख लगी है, जे रसोई दे अगे बैठ के लड्डू लड्डू ही सारा दिन करना शुरू कर देगा, ना पेट भरना है ना स्वाद आना है। अगर रसोई दे अंदर वड़ के लड्डू बना के खा लवांगे, पेट भी भर जाता है, स्वाद भी आ जाता है। साडे ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र धर्म पुस्तकां क्या चीज़ां हन। ऋषियां मुनियां ने, गुरु साहबान ने, संतां महात्मा ने, पीरां पैगंबरां ने मेहनतां कीतियां, मालक नाल वसाल कीता। जो जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर नजर आए, साडे फायदे और गाइडेंस वास्ते उन्होंने ग्रंथां पोथियां विच लिख दिते। जो जो रुकावटां उन्होंने रस्ते विच दिखाई दित्तियां, उन्होंने दूर करन दा तरीका और भेद महात्मा ने ग्रंथां पोथियां विच जिक्र कर दिता। उन्हां ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां नूं पढ़न दे नाल अपनी मंजिले मकसूद दा पता लगता है, अपने रस्ते दीयां दुश्वार घाटियां दा पता लगता है, मुश्किलात दा पता लगता है। लेकिन पढ़ के देख लो, ना कदे पढ़न नाल मंजिले मकसूद नजर आई है, ना कदे ये रुकावटां रस्ते चों दूर होंदियां हन। जो कुछ पढ़ते हाँ, जिस तरीके से महात्मा चलाना चाहते हैं, जदों उस तरीके से चल के उन्हां रुकावटां नूं अपने अंदरों दूर कर देंगे, तां उस पढ़न का भी फायदा हुंदा है और अपना डेस्टिनेशन भी नजर आउण लग पैंदा है। सो महात्मा प्यार दे नाल फरमाउंदे हन, आप महात्मा कोई ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां दी निंदिया नहीं करते। ये ग्रंथ पोथियां उन्हां अपने ही महात्मा दे बनाए हुए हैं। वो सानू इस भरम चों कढ़दे हन कि केवल पढ़न दे विच मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हाँ उस दे उत्ते अमल करन दे विच मुक्ति है। गुरु नानक साहब बाणी विच बड़ा खोल के बयान करते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल और होमे चखण चाक। अगर सारी जिंदगी पढ़ते रहिए, सारा साल पढ़ते रहिए, सारा महीना पढ़ते रहिए, साथ नाल पढ़ते रहिए, केड़ी गल उस परमात्मा दे लेखे विच लगनी है? इको ही गल लगनी है, जिहड़ा साडा ख्याल शब्द दे नाल जुड़िया होया है, नाम दे नाल जुड़िया होया है। सो जो कुछ पढ़ते हाँ, जितना चिर उस दे उत्ते अमल नहीं करते, असी उस पढ़न तो जितना मर्जी पढ़ते रहिए किसी फायदा नहीं उठा सकते। पढ़ना इसे तरह है जिस तरह एक मैले बर्तन नूं साफ करना है, लेकिन मैले बर्तन नूं साफ किस वास्ते किया जाता है? ताकि किसी ना किसी वस्तु और चीज रखने के काबिल बन सके। मैले बर्तन नालों साफ बर्तन चंगा है, साफ बर्तन नालों भरिया होया बर्तन चंगा है। सो असी ग्रंथ पोथियां पढ़ने हैं, वेद शास्त्र पढ़ने हैं, हम स्वामी जी की बाणी पढ़ते हाँ, ताई सानू उन्हां दे तजर्बे का पता लगता है किस तरह मालक की भगती करनी है, किस तरह नाम की कमाई करनी है। जितना चिर किसी महात्मा की बाणी की रिसर्च नहीं करांगे, उतना अरसा असी उस महात्मा के तजर्बे तो फायदा किदां उठा सकते हाँ। लेकिन केवल पढ़ना ही काफी नहीं, उस दे उत्ते अमल भी करना चाहिए है।
लेकिन मैनू अफसोस नाल कहना पैंदा है साडा ज्यादा जोर अजकल पढ़न ते है। या पंडित घर पढ़न लगा होया है या भाई घर पढ़न लगा होया है। असी सैरा रंगिया सिनेमा तमाशियां विच भजे फिरदे हां, दफ्तरां दे काम काज करदे फिरदे हां और मन विच समझदे हां कि इस भोग पाउण दे नाल पंडित दे मंत्रां पढ़न दे नाल पता नहीं कितना क पुन खटण लगे होए हां। असी दुनिया दे जीव हर चीज नूं पैसे नाल खरीदना चाहुंदे हां, ठेकिआं ते काम करना चाहुंदे हां। आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन अगर असी आप पढ़दे या बैठ के सुनदे वो बाणी साडे अंदर वड़दी, मन नूं ठोकर लगदी, मन शराबां कबाबां तो नफरत करदा, मालक दी भगती वल लगदा, मालक दी भगती दा तरीका पता लगदा, उस पढ़न दा भी फायदा हुंदा, उस पढ़ाउण दा भी फायदा हुंदा। असी तां इस नूं एक सैरेमनी बना छड्डिया है और मन में समझदे हां कि पता नहीं इस दे नाल कितना पुन खट लैंदे हां। महात्मा हमेशा सानू इन्हां भरमां चों कढण वास्ते आउंदे हन। सारिया ग्रंथां पोथियां दा क्या नतीजा है कि जो कुछ मिलना है अंदरों मिलना है। शरीर दे अंदरों किस तरह मिलना है? साडा सफर पैरां दे तलियां तो लैके सिर दी चोटी तिकर है। साडे सफर दियां दो मंजिलां हन, एक इत्थे अखां तिकर है, एक अखां तो ऊपर है। अगर कोई सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकर द्वारा है, गिरजा है, वो केवल साडा शरीर है, साडी देह है, साडा वजूद है। जो कुछ परमात्मा ने सानू देना है साडे वास्ते साडी देह दे अंदर रखिया होया है। असी अपने ख्याल नू पैरां दे तलियां तो कढ के सिर दी चोटी तक पहुंचा देना है। इस सफर दियां दो मंजिलां हुंदियां हन, एक इत्थे अखां तिकर है, एक अखां तो ऊपर है। ये गल बड़ी सोच और विचार करने वाली है। साडा थिंकिंग का सेंटर किथे है? ऐस अखां दे पिछे है। कदे कोई प्रॉब्लम भुल जाइए, किसी गल ते सोच और विचार करनी होवे, साडा हाथ इंस्टिंक्टिवली अपने आप ही इस पॉइंट ते आ जाएगा। कदे कोई भुली हुई गल नूं याद करने वास्ते असी लत्तां पैरां ते हथ मारन की कोशिश नहीं करते। इस जगह दे नाल साडा सोचण दा बड़ा जबरदस्त गहरा संबंध है। असी कई दफा कहने हाँ अज मेरा ख्याल बड़ा फैलिया होया है, मैनू किसी चीज की सोझी नहीं आउंदी। जितना ख्याल इत्थों उतर के फैल जाएगा उतना साडा ख्याल दुनिया में रमिया होया है। जितना ख्याल उधरों निकल के इत्थे इकट्ठा हो जाएगा उतना असी अंदर दा सफर करने नूं तैयार होए बैठे हाँ। सो महात्मा समझाउंदे हन इत्थों ख्याल उतर के किस तरह दुनिया में फैलदा है। इन्हां नवां दवारियां दे जरिए फैलदा है। दो अखां हन, दो कन दे सौराख हन, दो नक दे सौराख हन, मुंह है, हेठां दो इंद्रियां दे सौराख हन। इत्थे बैठे कदे औलाद की तरफ ख्याल चले जाएगा, कदे कारोबार की तरफ ख्याल चले जाएगा, कदे कौमां मस्तां मुल्कां की तरफ ख्याल चले जाएगा। उन्हां चीज़ां नूं सोच सोच के अपना ख्याल सारी दुनिया में रमाई बैठे हाँ, सारी दुनिया में फसाई बैठे हाँ। जितना चिर अपने उस ख्याल नूं वापस रिट्रेस करके इस जगह इकट्ठा नहीं करते असी उपर दा सफर कदे भी तय करन दे काबिल नहीं बन सकते। सो महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे हन कि सब तो पहला अपने फैले हुए ख्याल नूं इत्थे अखां पिछे इकट्ठा करना चाहिए है। थिंकिंग पॉइंट से वापस करके कंसनट्रेट करना चाहिए है। गुरु नानक साहब बाणी विच उपदेश करते हैं, नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। असी इन्हां नवां दवारियां चों ख्याल कढ के 10वीं गली लंघ के अपने ख्याल नूं उस जगह ठाकण की आदत पाउणी है, ठहराउण की आदत पाउणी है। जदों इत्थे ख्याल ठहरन लग पैंदा है फिर सानू पता लगता है उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, उस जगह अनहद शब्द दिन रात साडे अंदर संकारा दे रहा है। वो मिठी तो मिठी सुरीली तो सुरीली आवाज जिहड़ी कि परमात्मा की दरगाह तो आउंदी है साडे सारियां दे अंदर बसती है। जिथे ना कौम का सवाल है, ना मजहब का सवाल है, ना मुल्क का सवाल है। हिंदू होके अंदर जावांगे, सिख ईसाई होके अंदर जावांगे, उसे रस्ते से जाना है। अपने ख्याल नूं उसे शब्द दे नाल जोड़ना है, उसे नाम दे नाल जोड़ना है। अपनी सुरत नूं नवां दवारियां चों कढ के शब्द दे नाल जोड़न दा मतलब ही मुक्ति दे दरवाजे से पहुंचना है। गुरु नानक साहब बड़ा खोल के बयान करते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द वजावणिया। जदों नवां दवारियां चों ख्याल कढ के 10वीं गली लंघ जावांगे फिर किते मुक्ति के दरवाजे से पहुंच सकते हैं। उस दी निशानी की बयान करते हैं, अनहद शब्द वजावणिया। उस जगह अनहद शब्द दिन रात तुमकारा दिंदा है। फिर गुरु नानक साहब बयान करते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वस्त लहे ना चूके फेरा। शब्द और नाम की कमाई के बगैर जितने मर्जी साधन कर लीए ना साडे रस्ते चों अज्ञानता का अंधेरा दूर हुंदा है, ना साडा परमात्मा नाल मिलाप हुंदा है, ना साडा 84 तो छुटकारा हुंदा है।
जो कुछ भी सानू मिलना है शब्द और नाम की कमाई तो मिलना है। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन, लग शब्द अनाहत जाई। जदों अनाहत शब्द दे नाल ख्याल जोड़ देंगे उस शब्द नू पकड़ के असीं उसे जगह पहुंच जाते हाँ जिथों कि वह शब्द आउंदा है। वो शब्द सचखंड तो आउंदा है और जदों साडा ख्याल उस दे नाल जुड़ जाएगा असीं भी सचखंड पहुंच जावांगे जिथे साडा प्रीतम रहिंदा है, परमात्मा रहिंदा है, मालक रहिंदा है, जिसनू मिल के ही साडी रूह सुहागण हो सकती है, मरण जमन दे दुखां तो छुटकारा कर सकती है। गुरु नानक साहब बयान करते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता। वो परमात्मा जेड़ा कि एक है जिसने सारे जग नू जीवन दिता है, जेड़ा साडा सारियां दा दाता और बादशाह है, उस मालक नू किस तरह मिलना है? गुर सेवा ते शब्द पछाता। जदों सतगुर भगती दे जरिए शब्द नू पहचानन दे काबिल बन जाने हाँ, शब्द और नाम की कमाई करन दे काबिल बन जाने हाँ, तां जाके असीं किते उस परमात्मा नू मिल सकते हाँ। सो अगर कोई मालक की भगती करन दा तरीका है वो सच्चे नाम की कमाई है, सच्चे शब्द की कमाई है। पंजवीं पातशाही बाणी भी फरमाउंदे हन, संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, तोसा बंधु जीव का इथे ओथे नाल। गुरमुखा नू मिलके सच्चे नाम का भेद लेना चाहिए है, सच्चे नाम की कमाई करके उस कमाई नू संभाल के रखना चाहिए है। वो ही कमाई साडा तोसा है जिसने सानू दे विच भी 4 दिन सुख और शांति दे कट्टन देने हैं और वापस जाके साडी सहायता करनी है, साडी मदद करनी है। सो सारे महात्मा का यो ही तजुर्बा है कि जो कुछ सानू मिलना है वो शब्द की कमाई तो मिलना है, नाम की कमाई तो मिलना है। गोरा बोल कर पाई लागर शब्द हद जाई, बिन शब्द पाओ ना दूजा, काया का जोते ना को मन में ख्याल पैदा होता है, क्या होर कोई साधन और रस्ता ही नहीं है कि देह की कैद को छुटकारा हासिल कर सकिए, मरण जमन के बंधना तो बच सकिए। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, बिन शब्द अपाओ न दूजा। शब्द और नाम की कमाई के बगैर कोई रास्ता नहीं है और कोई साधन नहीं है। केड़ी चीज सानू बार बार देह की कैद विच लियाउंदी है? ये साडे कर्म लियाउंदे हन, साडियां तृष्णा और साडियां ख्वाहिशात लियाउंदियां हन। जो जो असी कर्म करते हाँ, अच्छे करते हाँ या बुरे करते हाँ, उन्हां दा नतीजा भुगतन वास्ते सानू बार बार देह की कैद विच आउणा पैंदा है। अगर पुण्य दान भी करते हाँ, की नतीजा होएगा? शेख शाहूकार बन के आ जावांगे, राजे महाराजे बन के आ जावांगे, कौमा मस्बा मुल्कां दी हुकूमत हासिल करके आ जावांगे, सी क्लास तो छुटकारा हो जाएगा, ए क्लास हासिल कर लवांगे, चौंपड़ियां चों बिस्तर चुक लवांगे, महलों में जाके बिछा लवांगे या स्वर्गां और बैकुंठां में चले जावांगे। वो भोग जूनियां हन। उस तो बाद फिर उसे 84 विच आउणा पैंदा है, उसे नरकां विच आउणा पैंदा है। भावें लोहे दीयां बेड़ियां पा लईए, भावें सोने दीयां बेड़ियां पा लईए, सारे कैदी बने बैठे हाँ। सो आप फरमाउंदे हन, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब दुनिया के जीव इत्थे आके आपको अपने कर्मां दा हिसाब किताब देने लगे हुए हाँ। जदों चंगे कर्म सानू देह की कैद तो नहीं छुड़ाउंदे, भला भैड़ियां बुरियां कर्मां ने छुड़ाउणा ही की सी। असीं आम कहने हाँ, जे इत्थे 1 रुपया किसी नू दान करांगे, अगले जन्म में सानू 10 गुणा होके मिलता है। भुल जाने हाँ, वो 10 गुणा लैण वास्ते सानू ही इत्थे आउणा पैना है। असीं हुण भी तां इंसान हाँ, जिहड़ा फिर इत्थे आके काम करना चाहुंदे हाँ, उस काम नू हुण करन दी कंप्लीट क्यों नहीं कोशिश करते? आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन, ये जितने भी साधन हन, इन्हां दे फल भुगतण वास्ते सानू बार बार देह की कैद विच आउणा पैंदा है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, कुरुता बीज बीजे ना जन्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। शब्द और नाम की कमाई तो बगैर जेड़े भी रस्ते से चलने की कोशिश करते हाँ, असीं तां बेमौसमा बीज बीजन लगे हुए हाँ। बेमौसमा बीज की बीजते हाँ? असीं जिमीदार लोग समझते हाँ कि जदों भी कणक या गंदम बीजी जाती है वो कत्ते या नवंबर के महीने में बीजी जाती है। अगर कोई मई और जून दियां धुप्पां दे अंदर उस गंदम नूं बीजे, जितना मर्जी पानी दे लवे, जितनी मर्जी उसनूं रूड़ी खाद पा लवे, जितनी मर्जी मेहनत कर लईए, वो सारी साडी मेहनत फजूल चली जाती है, वो फसल साडे कदे कर नहीं आउंदी।
सो इस कलयुग दे विच बैठ के अगर असी इस देह विच बैठ के शब्द और नाम की कमाई नहीं करते, असी क्रुता बीज बीजन लगे हुए हाँ, बेमौसमा बीज बीजन लगे हुए हाँ, जिहड़ी साडी मेहनत भी फजूल चली जानी है, साडे हथ पल्ले भी कुछ नहीं पैंदा। आप इथों तक बयान करते हैं, बिन नामे होर पूज ना होई परम फुल्ली लौकाई। शब्द और नाम की कमाई दे बगैर कोई मालक की भगती और पूजा नहीं है। दुनिया भरमा विच फस के भुली फिरदी है, कोई किसी तरफ दौड़िया जाता है, कोई किसी तरफ दौड़िया जाता है। तीसरी पातशाही समझाते हैं, नाम वसार चले अनमार्ग अंतकाल पछताई है। नाम की कमाई करन दा तरीका छड्ड के जिहड़े मार्ग ते चलदे हां, मौत दे वेले पछताउणा पैंदा है। वगारियां वांगू सारी उम्र अपना वक्त जाया करते रहे, टुट टुट के भी मरे, मेहनतां भी कीतियां, खून पसीना भी एक कीता, लेकिन हथ पल्ले कुछ भी साडे ना पिया। सो ये साडे कर्म हैं जिहड़े बार बार सानू देह दी कैद विच लिआउंदे हन। होर किहड़ी चीज है? साडियां तृष्णा हन, साडियां ख्वाहिशात हन, जिहड़ियां देह विच बैठ के साडियां ख्वाहिशां और तृष्णा पूरीआं नहीं हुंदियां। उन्हां तृष्णा और ख्वाहिशां नूं पूरा करन वास्ते सानू फिर जन्म लेना पैंदा है। गुरु नानक साहब कहंदे हन, दिंदा दे लैंदा थक पाए। परमात्मा दिंदा दिंदा नहीं थकदा, असी लैंदे लैंदे सब दुनिया दे जीव थक जाने हाँ। जो मंगदे हाँ मालक कहंदा है अगले जन्म विच लै, जो मंगदे हाँ फिर उसनूं भुगतण वास्ते आ। सो ये जिहड़ियां तृष्णा हन, ये तां सानू बार बार देह दी कैद विच खिच के लिआउण लगियां होईयां हन। हर मौत तो बाद सानू धर्मराज अगे पेश किया जाता है। साडियां करतूतां और साशां दे हिसाब जिथे वो मुनासिब समझदा है, सानू उथे जाके जन्म लेना पैंदा है। एक देह की कैद तो छुटकारा नहीं हुंदा, दूसरा देह का सबूत साडे वास्ते पहला ही कड़िया खड़ा हुंदा है। उस दे अंदर पिछों वरदे हाँ, मौत अखां अगे नचना शुरू कर दिंदी है। 10 नंबरियां वांगू हथकड़ी लगी रहिंदी है। मरण जम्मण दे दुखां विच हमेशा असीं फसे रहने हाँ। कदों साडा इस देह की कैद तो छुटकारा हो सकता है? आप फरमाउंदे हन, बिन शब्द अपाओ ना दूजा। जदों साडा ख्याल शब्द दे नाल जुड़ जाएगा, नाम दे नाल जुड़ जाएगा, उस शब्द और नाम की कमाई करके जितने भी साडे कर्मां दा हिसाब किताब हुंदा है सब खत्म हो जाता है। असीं मरण जम्मण दे दुखां तो बच जाते हाँ। साडी रूह निर्मल प्योर और हमेशा वास्ते पवित्र बन जाती है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए उडे ता एकावार। ये जिहड़ी साडी रूह है, ये तोता है। ये जिहड़ा साडा शरीर है, ये पिंजरा है। जिस तरह तोता पिंजरे नाल प्यार पा के कई किस्म दीयां बोलियां बोलदा है, इसे तरह साडा शरीर उस देह नाल प्यार पाई बैठा है। कदे दुख दी बोली बोलदा है, कदे सुख दी बोली बोलदा है। कदे असीं देह विच बैठ के हसदे हाँ, कदे असीं देह विच बैठ के रोंदे हाँ। आप फरमाउंदे हन, अगर असीं दुनिया दे जीव देह दा प्यार छड्ड के सच चुगे अमृत पिए, वो जिहड़ा अनहद शब्द का चोगा स्वामी जी बयान करते हैं, अपने ख्याल नूं नवां दुआरियां चों इत्थे इकट्ठा करके उस शब्द के चोगे नूं चुगण लग पईए, उस नाम रूपी अमृत नूं पीण लग पईए, उडे ता एकावार हमेशा वास्ते असीं देह दी कैद तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो अमृत, जिस अमृत नूं पी के असीं अमर होना है, वो अमृत किथे है? वो अमृत किते बाहर नहीं है, वो अमृत साडे शरीर दे अंदर है, वो अमृत साडी देह दे अंदर है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, 9 दरवाजे नवे दर ठीके, रस अमृत 10वीं चीजे। जितना चिर अखां तो नीचे नीचे ख्याल है, ये तां इंद्रियां दे भोग हन, विषयां वकारां दीयां फिकियां लस्तां हन। नाम रूपी अमृत पीण नूं उस वक्त मिलना है जदों नवां दुआरियां चों ख्याल कढ के 10वीं गली लंघ जांदे हां। जितना अरसा अपने ख्याल नूं उस जगह ते इकट्ठा नहीं करते जिथे के दाता दान करता है, बख्शिश करता है, वो नाम रूपी अमृत बरसदा है। असीं उस अमृत नूं पीण दे काबिल किस तरह हो सकते हैं? असीं देखते हाँ, कितने भी जबरदस्त बारिश क्यों ना बरसती होवे, अगर बर्तन एक अपसाइड डाउन रखा हुआ है, उस दे अंदर पानी का कतरा किस तरह जा सकता है? अगर बर्तन नूं सीधा कर देंगे, फिर तां परमात्मा की भगती की तरफ हो जाएगा। पहली बारिश नहीं, दूसरी बारिश, तीसरी चौथी बारिश भर जाता है। जिस चीज ने उस शब्द और नाम नूं पकड़ना सी, वो कदे पुत्रा धीआं दे प्यार विच उलझ जाती है, कदे कौमां मुल्कां मुल्कां दे झगड़ियां विच लग जाती है, कदे काम क्रोध दीआं लहरां विच बहना शुरू कर दिंदी है। जितना अरसा असीं अपने ख्याल नूं वापस उन्हां चीज़ां चों कढ के इत्थे इकट्ठा नहीं करते, असीं उस अमृत पीण दे कदे भी काबिल नहीं बन सकते। मुक्ति जदों मिलनी है, उस अमृत नूं पी के मिलनी है।
उसनूं अमृत कह लो, उसनूं कलमा कह लो, उसनूं बांगे आसमानी कह लो, उसनूं वर्ड कह लो, आकाशबाणी कह लो, राम सुन कह लो, नाम कह लो, किसे ताकत नाल याद कर लो। मैं अर्ज कीती सी मुख्तलिफ महात्मा ने मुख्तलिफ कौमां मज़हबां मुल्कां विच बैठ के उसे ताकत नूं मुख्तलिफ लफ्ज़ां दे जरिए बयान करन दी कोशिश की है। लेकिन जितना अरसा साडा ख्याल इत्थे अखां दे पिछे इकट्ठा नहीं हुंदा, सानू उस ताकत का पता ही नहीं लग सकता। असी उस शब्द और नाम दे नाल कदे ख्याल जोड़ नहीं सकते। जिस तरह एक छुरी ते कितना भी जंग क्यों ना चढ़िया होवे, अगर असी उसनूं सांल ते घसाउणा शुरू कर देंगे सारा जंग उतर जाता है, छुरी साफ निकल आउंदी है। साडे कितने भी भैड़े खोटे कर्म और पाप क्यों ना हो, ज्यों ज्यों असी शब्द और नाम दे नाल अपने ख्याल नूं जोड़ना शुरू कर दिंदे हां, उन्हां कर्मां दा हिसाब किताब खत्म होना शुरू हो जाता है। साडी रूह निर्मल प्योर और पवित्र हो जाती है, मालिक दे मिलन दे काबिल बन जाती है। अगलियां तुकां विच जाके स्वामी जी रूह और मन की प्रॉब्लम नूं बयान करेंगे। सो आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन कि जदों भी देह की कैद तो छुटना है, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। शब्द पाओ ना दूजा, काया का चोटे ना पूजा, कार में कार गोर देखला तो न शब्द पाँच बतलावे। स्वामी जी महाराज सारे महात्मा की तालीम का निचोड़ इको ही तुक विच बयान कर दिंदे हन। घर में घर गुर दखलावे, तुन शब्द पांच बतलावे। ये घर केड़ा है? साडा शरीर है, साडी देह है। ये काल दा पिंजरा है, किराए दा मकान है। वो घर केड़ा है? वो सचखंड है, जिथे परमात्मा रहिंदा है, प्रीतम रहिंदा है, अकाल पुरख वाहिगुरु वसदा है। वो घर किथे है? वो घर इस घर दे अंदर है। ये गल्लां बड़ियां समझण और विचार करन वालियां हन। आप दे कहण दा मतलब है कि जिस परमात्मा नूं असीं दुनिया दे जीव हर रोज ढूंढण लगे हुए हां, वो परमात्मा ना कोई जंगला पहाड़ां विच छुपिया बैठा है, ना कोई आसमानां ते सुता होया है, ना किते मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारियां विच बैठा होया है। वो परमात्मा साडे शरीर दे अंदर है, साडी देह दे अंदर है। अगर कोई लेबोरेटरी है जिसके अंदर वड़ के मालिक दे मिलन दी रिसर्च करनी है, वो केवल साडा शरीर है, साडी देह है, साडा वजूद है। गुरु नानक साहब बाणी विच खोल के बयान करते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच वसे हर अलख अपारा। ये जिहड़ा साडा शरीर है, ये केवल रूह दे रहण दी गुफा ही नहीं है। वो परमात्मा जिसनूं असीं अलख और अगम कह के बयान करते हैं, वो परमात्मा भी साडे शरीर दे अंदर वसदा है, साडी देह दे अंदर वसदा है। फिर आप समझाउंदे हन, सदा हजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछानो। ऐ भरावो, मालिक नूं ढूंढण वास्ते जंगलां पहाड़ां विच ना भटको, वो परमात्मा तुहाडे नजदीक तो नजदीक है। क्या साडे शरीर दे अंदर है, साडी देह दे अंदर है। असीं गुरमुखां कोल जाके शब्द और नाम दी कमाई करके उस मालिक नूं अपने देह और शरीर दे अंदर ही पहचानण दी कोशिश करनी है। अगर एक चीज साडे घर दे अंदर गुम है, जे घर दे अंदर ढूंढांगे तां ही असीं उस चीज नूं पा सकदे हां। परमात्मा शरीर और देह दे अंदर है, असीं दुनिया दे जीव उसनूं बाहर ढूंढण लगे हुए हां। साडा उस मालिक दे नाल मिलाप किस तरह हो सकता है? सो सब तो पहला पॉइंट आप बयान करते हैं कि वो परमात्मा साडे शरीर और देह दे अंदर वसदा है। फिर समझाउंदे हन, असीं इस देह विच बैठ के ही उस परमात्मा दी भगती कर सकते हैं। उस मालिक दे मिलन दा रस्ता भी साडे शरीर दे अंदर है, साडी देह दे अंदर है। और वो रस्ता सानू केवल ऐस देह विच बैठ के मिलता है, इंसान दे जामे विच आके मिलता है। आपके कहण दा मतलब है कि आ जो कुछ भी नजर आउंदा है, ये 84 का एक बहुत सारा बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने के अंदरों परमात्मा ने निकलने का केवल एक दरवाजा रखा है। वो केड़ा दरवाजा है? वो इंसान का जामा है। जे देह विच बैठ के मालिक की भगती कर लवांगे, वापस जाके परमात्मा नाल मिल जाते हाँ। जे इस देह विच बैठ के मालिक नाल वसाल नहीं किया, विषयां वकारां शराबां कबाबां विच ही दिन रात भटकते फिरदे रहांगे, उन्हां कर्मां दा फल भुगतण वास्ते वापस 84 दे जेल खाने विच आउणा पवेगा। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, 184 जून सबाई मानस तो प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी से जो लड़ चुके सुहाए जाए दुख पाएंदा। परमात्मा ने 84 नूं इस दुनिया दे सानू सब दुनिया नूं 84 लाख जिया जून विच वंड के वडियाई किनू बख्शी है? इंसान दे जामे नूं वडियाई बख्शी है।
क्या अगर किसी जामे नूं ये फखर हासिल है कि वह मालक की भगती करके मालक नाल वसाल कर सकेगा, वो केवल इंसान का जामा है। अगर कोई इस देह विच बैठण का लाहा है, वो केवल मालक की भगती है, नाम की कमाई है। पुत्र धीआं सानू हर जन्म विच मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत असीं हर जन्म विच करते आए हाँ। इत्थे कोई अनोखी गल आके नहीं करन लगे। अगर कोई अनोखी चीज है जिहड़ी पिछे नहीं कर सके हुण कर सकते हाँ, वो केवल मालक की भगती है, नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब होर बड़ी सोहनी मिसाल दे के समझाउंदे हन कि आप फरमाउंदे हन, जिस तरह असीं चांदी दे रुपए लैके खजानची कोल जाने हाँ, वो खजानची उन्हां रुपयां नूं बड़ी अच्छी तरह परखदा है क्या ये रुपए खोटे हन के खरे हन। अगर खोटे हुंदे हन उन्हां नूं टक ला के वापस कर दिंदा है, अगर खरे हुंदे हन उन्हां नूं अपने खजाने विच दाखिल कर लैंदा है। इसे तरह सानू सब दुनिया के जीवां नूं परमात्मा ने इंसान के जामे तो बाद बड़ी अच्छी तरह परखना है। अगर साडी रूह निर्मल प्योर और पवित्र हो चुकी है, वो परमात्मा दया मेहर करके सानू अपने नाल मिला लैंदा है। अगर असीं मन दे ताबे होके विषयां वकारां शराबां कबाबां दुनिया के धंधियां विच ही भटकदे फिरदे हां, उन्हां गलासतां और महलां दा हिसाब किताब देण वास्ते फिर सानू देह दी कैद विच आउणा पैंदा है, 84 दे चक्कर विच जाना पैंदा है। सो आप दे समझाउण दा मतलब है कि असीं इस साडी देह है 84 लाख जिया जून भुगतन तो बाद सानू परमात्मा ने बख्शी है, अपने भगती वास्ते बख्शी है, अपने प्यार वास्ते बख्शी है। सो इस देह विच बैठ के सानू चाहिदा है जिहड़ा साडा असली घर है उस घर नूं ढूंढ लईए, क्योंकि ये जिहड़ी देह है इहने तां नाश हो जाना है, फना हो जाना है। मैं अर्ज कीती सी, ये तां काल दा पिंजरा है, किराए दा मकान है, पराया मकान है। किसी नूं 50 साल वास्ते मिलिया है, किसी नूं 70-80 साल वास्ते मिलिया है। जदों हिसाब किताब खत्म हो जाना है, असीं इस देह नूं इत्थे छड्ड जाना है। ना अज तक कदे किसी दे नाल गई है, ना कदे किसी नाल जा सकती है। सो जिहड़ी चीज साडे नाल जा सकती है, सानू चाहिदा है देह विच बैठ के उस नूं इकट्ठा कर लईए। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, बिन नामे ओ संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। नाम दे बगैर ना किसी ने साडे नाल जाना है, ना किसी ने साडी सहायता और मदद करनी है। अगर कोई मुक्ति हासिल करने का साधन है, वो केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। सो स्वामी जी महाराज प्यार दे नाल समझाउंदे हन, वो परमात्मा साडे शरीर और देह दे अंदर है। असीं उस परमात्मा नूं शरीर और देह दे अंदरों मिलना है और इस देह विच बैठ के मिलना है। ये देह परमात्मा ने सानू अपनी भगती और प्यार वास्ते बख्शी है। हुण मन विच ख्याल आउंदा है, इस देह विच बैठ के असीं उस परमात्मा नूं किस तरह मिल सकते हां, इस घर चों असीं उस घर नूं किस तरह ढूंढ सकते हां। आप फरमाउंदे हन, गुर दखलाएं, जदों गुरमुखां दी सोबत करांगे, साधु संतां महात्मा की सोबत करांगे, फिर सोझी होवेगी, फिर पता लगेगा किस तरह अपने ख्याल नूं शराबां कबाबां विषयां वकारां दुनिया के धंधियां चों कढ के शब्द की कमाई विच लगाउणा है, नाम की कमाई विच लगाउणा है। किहड़े रस्ते के जरिए अपने देह के अंदर ख्याल नूं वाड़ना है, कित्थे जाके ख्याल नूं ठहराउणा है, किस तरह शब्द और नाम के नाल जोड़ना है, इसका भेद गुरमुखां तो पता लगता है, साधु संतां महात्मा तो पता लगता है। असीं देखते हाँ, दुनिया का कोई छोटे तो छोटा भी काम सीखना हुंदा है, कोई उस्ताद तारदे हाँ, कोई टीचर तारदे हाँ। आ लोहारां दा राजां दा बड़ा मामूली जिहा काम लगता है। कदे हथ विच तेसी फड़ के देख लो, इट ते मारन की कोशिश करांगे, पैर ते आ लगती है। इहो जिहे कामां वास्ते भी किसी ना किसी उस्ताद और टीचर नूं तारना पैंदा है। असी देखते हाँ, डॉक्टरी दे उत्ते, वकालत दे उत्ते कितनी दुनिया ने रिसर्च कर दी है, कितनियां किताबां लिखियां होईयां हन। कदे कोई ऐसा सज्जन नहीं मिलेगा जिहड़ा उन्हां किताबां नूं पढ़ के डॉक्टर बन गया होवे या कोई वकील बन गया होवे। 19-20 साल स्कूलों कॉलेजां विच जाके फिर पिछों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैनी पैंदी है। रूहानियत का मसला तो बड़ा ही पेचीदा है। साधु संतां महात्मा दे दसे हुए उपदेश के बगैर साडा एक कदम भी अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। सो गुरु साहब प्यार दे नाल फरमाउंदे हन, ये जिहड़ा भेद है कि इस देह के अंदर परमात्मा है, देह के जरिए परमात्मा नूं ढूंढना है, ये सानू गुरमुखां तो पता लगेगा, साधु संतां महात्मा तो पता लगेगा। साधु संत महात्मा अंदर वड़न का क्या तरीका दसदे हन। आप फरमाउंदे हन, तुन शब्द 5 बतलावें। साडे अंदर 5 शब्द दिन रात तुनकारां दिंदे हन। असल विच वो इको ही शब्द है जिहड़ा सचखंड तो आउंदा है, साडे सारियां दे अंदर इत्थे बसदा है। क्योंकि इत्थों संस्कार कमल तो लैके सचखंड तक साडे अंदर 5 मंजिलां हन। इस वास्ते आम संतां महात्मा ने उसनूं 5 शब्द या 5 नाम कह के बयान किया है। गुरु नानक साहब भी बाणी विच 5 शब्दां और 5 नामां का जिक्र करते हैं। कबीर
साहब भी 5 शब्दों का जिक्र करते हैं और स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा खोल के 5 शब्दों का जिक्र किया है। मुसलमान मिस्टिक भी 5 नौबतां का जिक्र करते हैं। वो 5 किस्म दी तुनकारां 5 किस्म के शब्द साडे सारियां दे अंदर दिन रात तुनकारां दिंदे हैं। असीं मंजिल दर मंजिल शब्द दर शब्द उसनूं पकड़ के वापस सचखंड पहुंचना है जिथे साडा प्रीतम रहिंदा है, परमात्मा रहिंदा है, मालक रहिंदा है। सो आप प्यार दे नाल समझाउंदे हैं परमात्मा शरीर अंदर है और ये साडी जिहड़ी देह है ये मीन दा इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर दे विच बैठ के ही असीं उस परमात्मा नूं ढूंढ सकते हैं और उस वक्त ढूंढ सकते हैं जदों अपने ख्याल नूं इत्थे इकट्ठा करके उस शब्द दे नाल जोड़ दिंदे हां जिसदा भेद गुरमुखां तो पता लगता है, महात्मा तो पता लगता है। गुरु नानक साहब बाणी विच खोल के बयान करते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमत तिन ही पाई। जिन्ना सज्जना ने अपने अंदर वड़ के शब्द के नाल ख्याल जोड़ के अपने आप नूं पहचानण दे काबिल बन गए, असली शोभा असली इज्जत उन्ना ही गुरमुखां नूं प्राप्त हुंदी है। जितना चिर असीं अपने आप नूं नहीं पहचानते असीं परमात्मा नूं पहचानण दे काबिल नहीं बन सकते। सोक्रेटिस कहता है नो दाई सेल्फ, पहला अपने आप नूं पहचानना चाहिए है। अपने आप नूं कदों पहचानांगे जदों मन और माया के दायरे तो पार चले जावांगे। मैं अगलियां तुकां विच खोल के बयान करने की कोशिश करांगा। साडी रूह जितना चिर अपने आप नूं नहीं समझदी ये परमात्मा नूं कदे भी समझण दे काबिल नहीं हो सकती। सो जदों भी ये रूह और मन की कंध खुलनी है ये शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। शब्द 5 बतलावे, कार में कर गुर दे कलावे, तो नहीं शब्द 5 बतलावे, तो साकार से ओ साकार जाओ। हुण महात्मा पेश करते हैं कि असीं इस घर चों उस घर क्यों जाना है, क्योंकि उस घर नूं भुल के इस घर नूं अपना घर समझ के सब दुनिया के जीव दुखी हो जाते हाँ, मुसीबतां दिन रात घिरे रहते हाँ। मैं शुरू विच अर्ज कीती सी कि परमात्मा दे कोलों विछड़ के ਜਿਹੜੇ भी जामे में जाके जन्म लेना पैंदा है उत्थे दुख ही दुख मुसीबतां ही मुसीबतां सहनियां पैंदियां हन। जे कोई ऐस देह विच बैठ के सुख ढूंढे हमेशा वास्ते उसनूं कदे सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जिहड़ी दुनिया है ये दुखां और सुखां दी बनी हुई है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन हर खसोब की ये नजरिया। इसका क्या मतलब है कि ये जिहड़ा इंसान दा जामा है ये सानू पुन्ना और पापां करके मिलता है। अगर केवल साडे पुन हुंदे असीं स्वर्गां विच बैठे हुंदे, अगर केवल साडे पाप हुंदे असीं नरकां विच सड़दे हुंदे। कुछ पुन रलदे हन कुछ पाप रलदे हन तां जाके इंसान दा जामा मिलता है। उन्हां पुन्नां दा फल भुगतदे होए कदे सुख दा साह आ जांदा है, पापां दा नतीजा दिंदे होए कदे दुखां और मुसीबतां विच गिर जांदे हां। इसे वास्ते असीं हमेशा वास्ते इस देह विच बैठ के कोई सुख नहीं ढूंढ सकते, कोई शांति नहीं ढूंढ सकते। कोई ऐसा भागा वाला सज्जन नहीं मिलेगा जिसनों सुख ही सुख मिलिया होवे, कदे दुख दा सामना ना करना पिया होवे। ना ही कोई ऐसा अनभाग्या मिलेगा जिहड़ा दुखां नाल घिरिया रहे, कदे सुख दा उहनूं साह ना आया होवे। ये जिहड़ा साडा शरीर और देह है ये पुन्ना और पापां करके बनिया होया है। सो असीं इस देह विच बैठ के उन्हां सारियां पुन्ना और पापां दा हिसाब देना है। इसे वास्ते महात्मा कहते हैं कि परमात्मा दे भाणे विच रहना चाहिए है, मालक दी मौज और मालक दे हुक्म विच रहना चाहिए है। जे दुखां वेले दुखी हो जावांगे तां भी साडा ख्याल दुनिया विच फैल जांदा है। जे सुखां वेले सुखी हो जावांगे ऐशो ऐशो शराबां तरफ शराबां कबाबां दी तरफ ख्याल चले जाएगा। तो मालक दी भगती किहड़े वेले करनी है। दुख और सुख तां देह नूं लगे ही रहने हैं, क्योंकि पुन्ना और पापां करके इंसान दा जामा मिलिया है। सो परमात्मा महात्मा समझाउंदे हन हमेशा मालक दी मौज और मालक दे भाणे विच रहिंदे होए अपने ख्याल नूं शब्द दे नाल जोड़ना है, नाम दे नाल जोड़ना है। सो आप फरमाउंदे हन इस देह विचों उस देह विच इस वास्ते उस घर विच जाना है कि इस घर विच दुख ही दुख हन, मुसीबतां ही मुसीबतां हन। जदों असली घर पहुंच जावांगे हमेशा वास्ते सुख हासिल कर लवांगे, शांति हासिल कर लवांगे। गुरु नानक साहब भी यह उपदेश करते हैं
जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। भरावा जेड़े अपने असली घर पहुंच जाते हैं वो हमेशा वास्ते सुख और शांति हासिल कर लेंदे हैं। वो घर किथे है? वो घर किते बाहर नहीं है, वो घर साडे सारियां दे शरीर और देह दे अंदर है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हैं, घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई, चोरे वांगू पकड़िए बिन नामे चोटा खाई। असी दुनिया दे जीव अपने घर का दरवाजा तां खड़खड़ाउण दी कोशिश नहीं करते, अपने घर का दरवाजा तां नौक नहीं करते, पराए झूठे नाशवान सना घरां विच जाके दिन रात परमात्मा नूं ढूंढदे हां। साडा घर किहड़ा है? सचखंड है। उसका दरवाजा किहड़ा है? आंखां दे पिछे तीसरा दिल, इस जगह दरवाजा है। क्या अपने ख्याल नूं नवां दवारियां चों कढ के इस जगह ते इकट्ठा नहीं करते? की करते हाँ? पराए घरां विच भजे फिरदे हाँ। उसका की नतीजा भुगतना पैंदा है? चोरे वांगू पकड़िए। जिस तरह चोर अपना घर छड्ड के पराए घर विच जाके पकड़िया जाता है, पहला तो उसकी घर वाले मुरम्मत करते हैं, फिर पुलिस वाले मुरम्मत करते हैं, अदालत में जाके सजा सुनाई जाती है, सारी उम्र बेचारा जेल दियां चक्कियां चलाउण विच गुजार दिंदा है। उसका कसूर की सी? अपना घर छड्ड के पराए घर विच गया। इस तरह गुरु नानक साहब फरमाउंदे हैं, अगर असीं अपना घर छड्ड के पराए घर विच परमात्मा नूं ढूंढांगे, सानूं की चोटां खाणियां पैणगीਆਂ, नरकां विच जाना पएगा, 84 विच जाना पएगा। जिथे भी जावांगे दुख ही दुख, मुसीबतां ही मुसीबतां उठाउणियां पैणगीਆਂ। सो आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हैं, उस परमात्मा नूं शरीर अंदर ढूंढण दी कोशिश करनी चाहिए है। फिर आप और जगह फरमाउंदे हैं, बाहर भालन सो क्या लै वत करे अंदर पाई। ऐ भरावा बाहर की ढूंढदा फिरदा हां? चीज तो तेरे घर दे अंदर है, चीज तो तेरे शरीर और देह दे अंदर है। जे देह दे अंदर नहीं वड़ना ते बाहर तैनूं की मिल सकता है? सो सारे महात्मा सानू इसे नतीजे ते लियाउंदे हन कि जो कुछ सानू मिलना है वो सानू साडे शरीर और देह दे अंदरों मिलना है। कार से कार जाओ, वह कार गया पारा, दसवें के पारने हारा, घर द्वारा घाट चढ़ खोलो, सात शब्द आधार पे तोलो। हुण स्वामी जी महाराज समझाउंदे हन, वो घर देह दे अंदर भी है तां किथे है? क्योंकि साडी देह कोई छोटी जी चीज नहीं हुंदी, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला है। वो केड़ी जगह देह दे अंदर साडा घर है? आप फरमाउंदे हन, साडी देह दे 2 हिस्से हन, एक अखां तो नीचे है, एक अखां तो ऊपर है। अखां तो नीचे केवल इंद्रियां दे भोग हन, विषयां विकारां दियां फिकियां लत्तां हन। अपने घर का रस्ता उदों मिलता है, दरवाजा उदों पता लगता है जदों असीं इन्हां नवां दवारियां चों ख्याल कढ के इस जगह अखां पिछे इकट्ठा कर लैंदे हां। जिस तरह गुरु नानक साहब ने फरमाया सी, 9 दर ठाके सावत रहाए, 10वें निज कर वाता पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। इहो ही स्वामी जी महाराज अपना तजर्बा बयान करते हैं कि असीं अपना ख्याल पैरां दे तलियां तो कढ के इत्थे पहला अखां पिछे इकट्ठा करना है। जदों इत्थे ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, फिर असीं अपना असली घर दे रस्ते ते जा सकते हैं, असली घर दा सानू फिर पता लग सकता है। दास द्वारा घाट चढ़ खोलो, सात शब्द आधार पे तोलो, बिन मेरे गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। हुण आप फरमाउंदे हन, सतगुर भगती और शब्द और नाम भगती के जरिए ही वापस जाके परमात्मा नूं मिल सकते हैं। सतगुर भगती के जरिए नाम भगती का पता लगता है और नाम भगती दे विच मुक्ति है। नाम भगती के जरिए असीं मरण जमण दे दुखां तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं।
कि गुरमुखां दी सोबत विच जावांगे तां सानू परमात्मा दा पता लगेगा, परमात्मा दी भगती करन दा तरीका पता लगेगा। जदों तरीका पता लग जाएगा फिर जदों उस रस्ते ते चल के शब्द और नाम दी कमाई शुरू कर देंगे तां जाके असीं वापस जाके परमात्मा नू मिल सकते हाँ। जे किसी के मन में यह ख्याल है कि गुरमुखां को जाके नाम का भेद लै लेना ही मालक मिल जाना है, यह भी बड़ी वड्डी सारी एक भुल है। असी देखते हाँ डॉक्टर को जाके अगर दवाई लैके घर रख देंगे, उसका इस्तेमाल शुरू नहीं करते, उस दवाई का सानू हौसला की होंदा है। ये ठीक है ना दवाई लियाउण नाल दवाई घर पई है, जदों बहुती दर्द होवेगी खानी शुरू कर देंगे, लेकिन जितना चिर उस दवाई नू खांदे नहीं, वो दवाई साडे हड्डां विच रचदी नहीं, साडा बीमारी तो छुटकारा किस तरह हो सकता है। गुरु नानक स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, शब्द में फिर जाए समाओ। शब्द का भेद गुरमुखां को लैके इतनी शब्द और नाम की कमाई करनी है कि अपने आप को शब्द के अंदर जज़ब कर देना है, लवलीन कर देना है, शब्द रूप हो जाना है। साडा जिहड़ा असली गुरु है वो शब्द है, वो नाम है। असी गुरमुखां दी सोबत करते हाँ क्योंकि वो शब्द और नाम का प्रचार करते हैं, वो साडे ख्याल नूं शब्द और नाम दे नाल जोड़ते हैं। किसी होर शब्द विच किसी दिन मैं बेनती करांगा कि गुरमुखां दा शब्द और नाम दे नाल तल्लुक ही हुंदा है। वो शब्द दे विचों आउंदे हन, दुनिया विच आके शब्द और नाम का होका दिंदे हन और वापस जाके शब्द और नाम दे विच समा जांदे हन। जितना चिर साडा ख्याल उस सच्चे शब्द और नाम दे विच नहीं समाउंदा, असी वापस जाके कदे भी परमात्मा नूं मिल नहीं सकते। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, ज्योति जोत मिली मन मानिया, दर सच्चे शब्द समावणिया। जदों ज्योति जाके जदों साडा मन मन जाएगा फिर ज्योति जोत में चलती है और सच्चे शब्द में जाके असीं हमेशा वास्ते समा जाते हैं। वो शब्द साडे अंदर सारियां दे दिन रात संकारा दिंदा है, लेकिन जितना चिर असीं उस शब्द और नाम की कमाई नहीं करते, सानू उस शब्द का फायदा की हो सकता है। असीं देखते हैं अगर किसी के घर करोड़ों रुपयों की दौलत दबी हुई है, उसको उस दौलत का पता नहीं, वो तो बाहर गलियां में जाके कौड़ियां मंगदा फिरदा है, दर दर ठोकरां खांदा है, उसको उस दौलत का फायदा की हो सकता है। जे कोई घर का पेती मिल जाए, उसको घर विच लै आवे, वो घर विचों दौलत खोजनी शुरू कर देवे, वो दौलत को हासिल करके बादशाह बन जाता है, मरण जम्मण दे दुखों तो बच जाता है। इसी तरह गुरु नानक साहब बड़ी सोहनी मिसाल दे के समझाते हैं, कासठ में जो है बसंतर, मत संजम काट कड़ीजे, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काट दीजे। जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि हुंदी है, लेकिन वो अग्नि सानू नजर नहीं आउंदी। हुण मैं लकड़ के तख्त पोछते बैठा हाँ, इसके अंदर अग है, ना कोई उसका असर महसूस होता है, ना कोई देख सकते हाँ। आप फरमाउंदे हन, मत संजम काट कड़ीजे। अगर जुगती दे नाल लकड़ नूं लकड़ ते घसाउणा शुरू कर देंगे, उस जुगती दे जरिए उसके अंदरों अग पैदा हो जाती है। उस अग नूं देख भी सकते हाँ, उस अग तो फायदा भी उठा सकते हाँ। इसी तरह राम नाम है जोत सबाई। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, उस राम नाम की जोत साडे सारियां दे अंदर दिन रात जगदी है, लेकिन उस जोत के जगन का सानू फायदा नहीं है जितना चिर असीं अपने ख्याल नूं उत्थे इकट्ठा करके उस जोत के दर्शन नहीं करते। उस जोत के दर्शन कदों करते हाँ, तक गुरमुख घाट दीजे, जदों मन की मत छड्ड के गुरमुखां की मत उत्ते चलते हाँ, गुरमुखां दे उपदेश उत्ते चलते हाँ, उन्हां दे कहण दे मुताबक अपने ख्याल नूं इस जगह इकट्ठा कर लैंदे हाँ, ता जाके असीं किते उस जोत के दर्शन कर सकते हाँ, जिस जोत के दर्शन करन दे अंदर मुक्ति है। लेकिन असीं दुनिया के जीव अंदर वड़ के उस जोत नूं देखण की कोशिश कदों करते हाँ? असीं तां आटा लै लैंदे हाँ, मिट्टी लै लैंदे हाँ, इन्हां दे दिए बना लैंदे हाँ, रूह या उन लैके बत्तियां बना लैंदे हाँ, तेल या घ्यो लैके उहदे विच पा दिंदे हाँ और उन्हां जोतां नूं जगा के दिन रात मत्थे टेकण लगे होए हाँ। भुल जाने हाँ कि जिस जोत का महात्मा जिक्र करते हैं, वो जोत साडे सारियां दे अंदर है। असीं देखते हाँ साडे हर मंदिर में जोत जगाई जाती है, हर गुरुद्वारे में जोत जगाई जाती है, हर मुसलमान के मज़ार से जोत जगाई जाती है, साडे गिरजियां में कैंडल जगाई जाती है। ये गुरमुखां ने सानू समझाउण वास्ते दस्सिया सी ताकि इस किस्म दीयां जोतां साडे सारियां दे अंदर दिन रात जगदियां हन, ताकि इस तो असीं शौक पैदा करके इंड्यूसमेंट हासिल करके अंदर बढ़िए और उस अंदर की जोत नूं देखण की कोशिश करिए। साडे मन ने सानू अंदर जान नहीं दिता, असीं बाहर दियां भरमां विच फस गए, इन्हां जोतां अगे मत्थे टेकने शुरू कर दिंदे हां। गुरु नानक साहब उस जोत का होर भी एक जगह जिक्र करते हैं,
अंतर जोत निरंतर बाणी सच्चे साहिब चों लिवलाई। साडे सारियां दे अंदर वो एक जोत जगदी है, जिस जोत के अंदरों मिठी और सुरीली आवाज दिन रात निकल लगी हुई है। वो बाणी है जिस बाणी के सुनन विच मुक्ति है, जिस बाणी के पढ़न विच मुक्ति है। ये बाणी सानू उस बाणी का पता दसदी है। इस बाणी नूं पढ़न दे नाल सानू उस बाणी का सुनन का शौक पैदा हुंदा है। लेकिन अगर कोई मुक्ति देण वाली बाणी है वो बाहर नहीं है। वो बाणी गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन साडे अंदर है, साडी देह दे अंदर है। आप होर खोल के बयान करदे हन बाणी वजी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। वो बाणी का सतयुग विच भी सी, वो बाणी का द्वापर विच भी सी, वो बाणी का त्रेते विच भी सी, वो बाणी हुण भी है। उस बाणी ने कदे नाश नहीं होना, उस बाणी ने कदे फना नहीं होना। उस बाणी ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है। उस बाणी के आधार खंड ब्रह्मंड खड़े हैं। जिस चीज ने कदे उसनू शब्द कह लो, नाम कह लो, सच्ची बाणी कह लो, तुरदी बाणी कह लो, राम नाम कह लो, कोई किसी लफज दे नाल उस ताकत नू याद कर लो। वो ताकत साडे सारियां दे अंदर दिन रात जगदी है और वो बाणी उस जोत दे विचों निकलती है। सो असीं अपने ख्याल नू उत्थे इकट्ठा करके उस जोत का ध्यान करके जिहड़ी आवाज उसके अंदरों निकलती है उस नू सुन के असीं मुक्ति हासिल करनी है। लेकिन असीं की करते हाँ, मंदिरां दे विच घंटे लटका लैंदे हाँ ताकि अंदर जाण तो पहला घंटा वजा लईए। गुरुद्वारियां विच शंख वजाउणे शुरू कर दिंदे हाँ, गिरजियां विच असीं पियानो वजाउणा शुरू कर दिंदे हाँ। भुल जाने हाँ ये घंटे और शंख जिहड़े कीर्तन हन ये साडे सारियां दे अंदर दिन रात हुंदे हन। असीं रात नूं सौ जाने हाँ, वो घंटे और शंख दी साडे अंदरों आवाज कदे बंद नहीं हुंदी। दिन रात साडे अंदर घंटे और शंख दी आवाज है। जितना चिर अंदर दी जोत दे दर्शन नहीं करदे मतलब नहीं कि तुसीं इन्हां जोतां नूं मत्थे टेको और इन्हां आवाज़ां नूं सुनना शुरू कर दिओ, बल्कि इन्हां चीज़ां तो शौक लैके असीं अंदर दी वड़न दी कोशिश करनी है। सो महात्मा प्यार दे नाल फरमाउंदे हन कि जदों गुरमुखां कोल जाके असीं उस जोत दे दर्शन करदे हां, उस शब्द नूं सुनदे हां, तां जाके असीं मुक्ति हासिल कर सकदे हां। मेरा गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सोरत तो नहीं शब्द सुनो ये है कारणी। हुण आप सब कुछ बयान करके फरमाउंदे हन केवल असीं अपनी सुरत नूं खिंच के शब्द दे नाल जोड़ देना है, होर किसे भी करने की जरूरत नहीं पैंदी। जप तप पूजा पाठ पुण्य दान का जो भी फल हुंदा है वो सारा शब्द और नाम की कमाई विच आ जाता है। हाथी के पांव में सबका पांव। जदों साडी ज़बान से दिन रात उस परमात्मा का नाम चढ़िया होया है, इस तो वड्डा होर जप केड़ा हो सकता है। जदों असीं अपने आप नूं परमात्मा दे हवाले करी बैठे हाँ, मालिक दे पाणे विच रहने हाँ, इस तो वड्डा होर तप केड़ा हो सकता है। जदों महात्मा दे स्वरूप नूं दिन रात नाल नाल लई प्यार दे फिरदे हाँ, इस तो वड्डी होर पूजा किहड़ी हो सकती है। जदों उस नाम रूपी अमृत नूं पी के दुनिया चों मनो चाट हो जाता है, मालिक दे मिलन दा शौक पैदा हो जाता है, इस तो वड्डा होर वैराग केड़ा हो सकता है। ना घर बार छड्डण दी लोड़ है, ना पुत्र धीआं बदलण दी लोड़ है, ना कौम बदलण दी लोड़ है, ना मजहब बदलण दी लोड़ है। दुनिया विच रहना है, किसी दिन फिर अर्ज करांगा, अपना फर्ज और ड्यूटी समझ के रहना है, लेकिन दुनिया विच रहिंदे होए अपने ख्याल नूं शब्द दे नाल जोड़ के रखना है, नाम दे नाल जोड़ के रखना है। दुनिया विच रहिंदे होए भी दुनिया दी मैड़ां विच लिबड़न दी कोशिश नहीं करनी। सो आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन केवल इको ही करनी है कि सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़ना है, नाम दी कमाई करनी है। तो नहीं शब्द सुनो ये है कारणी। मन चलत न रहा स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं कि साडे रूह और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है वो केवल साडे मन की रुकावट है।
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਔਰ ਤਦਬੀਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਕਾਰਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ 15-20 ਕਾਲੇ ਟਾਟ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਪਿਓਰ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਮਾਤਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਮਸਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ 4-5 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸੱਪ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਔਰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਉਹ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਭ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਮਿੱਠੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੱਤਾਂ ਸਭ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਮਗਰ ਦਰਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਰਸਤਾ ਖੇਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗਜੀ ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या मन वापस अपने ठिकाने से पहुंच जाता है, रूह इससे पंजे तो आजाद हो जाती है। फिर किते रूह नूं अपने आप का पता लगता है, अपने असल का पता लगता है, अपने घर का पता लगता है, और इसका शौक और प्यार इसनूं वापस जाके असल दे नाल मिला दिंदा है। सो गुरु स्वामी जी महाराज सानू फरमाउंदे हन कि सब तो पहला असीं मन नूं काबू करना है। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, नानक मन जीते जग जीत। अगर मन नूं जित लवांगे सारे जग नूं बनाउण वाले नूं जित लैंदे हां। क्या आत्मा दे अंदर आत्मा और परमात्मा दे रस्ते चों अगर मन की रुकावट दूर हो जाती है, आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अख्तियार कर लेती है। मन चंचल फिर न रहावे, चेतन निर्मल कास होए छोड़त शब्द कमाई कारण, सब जतन दूर अब स्वामी जी महाराज सब कुछ समझा के आप फरमाउंदे हन, केवल सोच नूं शब्द दे नाल जोड़ देना है, बाकी हर तरफों अपने ख्याल नूं कढ लेना है। जितना चिर असीं वन पॉइंटेड होके अपने ख्याल नूं शब्द दे नाल नहीं जोड़दे, साडा ख्याल कदे ऊपर जा नहीं सकता। छोड़त शब्द कमाई कारण, सब जतन दूर अब कारण, नाम की कमाई करने वास्ते स्वामी जी दो बड़िया जबरदस्त सानू नसीहतां पेश करते हैं, जिन्हां उत्ते चलना साडा बड़ा जरूरी है। पेशतर इससे कि असीं अपने अंदर किसी किस्म की तरक्की हासिल कर सकीए। सब तो पहला आप फरमाउंदे हन, इस चीज से सानू निश्चय करना चाहिए है, विश्वास करना चाहिए है। ये मालिक की भगती का तरीका है, ये मन नूं काबू करन दा साधन है। जितना चिर साडे मन दे अंदर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, साडा ख्याल कदे नाम की कमाई की तरफ नहीं आ सकता। असी देखते हाँ, अगर सानू पता है, यकीन है, आ सड़क सीधी दिल्ली नूं तुरी जाती है, किस तरह मोटर भजाई जाते हाँ। जे पता ना होवे, कदम कदम से खड़ के पूछना पैंदा है, ये किहड़े बने तुरे जाते हाँ, पता नहीं किथे पहुंचना है, कितना लंबा सफर है।
सो अगर सानू महात्मा ते भरोसा और विश्वास है कि शब्द और नाम की कमाई मालक ने मिलन का साधन और तरीका है, साडा ख्याल बदो बदी नाम की कमाई की तरफ जाएगा। और दूसरी आप नसीहत करते हैं, आलस पर कभी ना फिरना, कदे सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बैठ के प्लानिंग बनानी नहीं शुरू कर देनी कि पहला पुत्रां धीआं दी परवरिश कर लईए, फिर कौमां मसबां दी सेवा कर लईए, किसी मंदिर या गुरुद्वारे विच बैठ के मालक दी बेफिक्र होकर भगती करांगे। ये पता नहीं साडी प्लानिंग बनी बनाई किस तरह रह जानी है, किस वेले परमात्मा ने होका दे देना है, किस वेले देह छड़ के सानू तुरना पै जाना है। सो जेड़ा भी आप फरमाउंदे हन मालक दी भगती दा वक्त मिलता है, उस वक्त तो सानू पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए है। साडा मन लगे या ना लगे, सानू हर रोज 10वां हिस्सा परमात्मा दी भगती नू कढना चाहिए है। साडे दिन के 24 घंटे हैं, 10वें हिस्से 2.5 घंटे बनते हैं। और आम महात्मा ने सुबह का वक्त मालक की भगती वास्ते बेहतर समझा है। उस दे विच बहुत सारे फायदे होंदे हैं। एक तो असीं सुत्ते उठते हाँ, जिस्म ताज़ा हुंदा है, पिछले घर के झगड़े और दफ्तरां दी मिसलां भुल्ले हुंदे हाँ। फिर घर के अंदर भी कोई शोर नहीं हुंदा, बच्चे भी सुते हुंदे हैं, गलियां महलियां विच भी शोर हुंदा है, शोर नहीं हुंदा, क्वाइट हुंदा है, काम हुंदा है। साडा ख्याल अच्छी तरह घंटा 2 घंटे भजन की तरफ लग जाता है। अगर असीं शाम नूं भजन बैठांगे, दोपहरे भजन बैठांगे, जिस्म काम कर करके थक के चूर होया हुंदा है, नींद आ जाएगी और या जिस्म विच दर्दां शुरू हो जाणगियां या घर दे काम काज याद करने शुरू हो जाणगे। फिर जिहड़ा ख्याल सारा दिन दुनिया विच फैलिया सी, वो शाम नूं सारियां शक्लां खां के आके बैठ जाणगियां। सो ये मतलब ये नहीं कि जिसनों सुबह का वक्त भगती करने वास्ते नहीं मिलता और ये दिहाड़ी फजूल चली जावे। सुबह बैठो, दोपहरे बैठो, शाम नूं बैठो, रात नूं बैठो, जेड़ा भी मालक की भगती का मौका मिलता है उस वक्त तो सानू पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए है। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन, कदे सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कदे आलस नहीं करनी चाहिए। 2.5 घंटे हर रोज मालक की भगती नूं, नाम की कमाई नूं रोज कटण की कोशिश करनी है। और फिर हुण तां साडी सेहत भी चंगी है, घंटे 2 घंटे असीं एक टक ते बैठ भी सकते हाँ। फिर ज्यों ज्यों बुजुर्ग हो जावांगे, तुसीं देखदे हो घंटा आधा घंटा बहना मुश्किल हो जाता है। और फिर हुण तां ख्याल इन्हां दुनिया में कोई फैलिया होया नहीं है। जितना ढिला छड्डांगे उतना ख्याल दुनिया में फैलदा ही तुरिया जाना है। हुण तां सिर्फ पुत्रा और धीआं दा ही मोह छड्डना पैंदा है, फिर तां पोतियां और दोतियां दा भी मोह छड्डना पैंदा है। सो आप प्यार दे नाल सानू समझाउंदे हन, सुस्ती कदे नहीं करनी चाहिए। हर रोज मालक की भगती नूं पूरा पूरा समय, पूरा पूरा वक्त देने की कोशिश करनी है। मन लगे या ना लगे, अपना फर्ज और ड्यूटी समझ के बैठना है। आहिस्ता आहिस्ता मन टिकाने से टिकन लग पैंदा है, मन उस शब्द और नाम नूं पकड़न लग पैंदा है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, ये जेड़ा मैं सुरत शब्द का भेद बयान किया है, ये मैं कोई अनोखी जी थानू गल नहीं दस रहा। संत महात्मा हमेशा तो ऐसे शब्द का होका देंदे आए हैं, ऐसे नाम का प्रचार करते आए हैं। कबीर साहब ने नाम का प्रचार किया है, गुरु नानक साहब ने नाम का प्रचार किया है, शमस तबरेज, मौलाना रूम, मुसलमान महात्मा ने नाम का प्रचार किया है। सो आप फरमाउंदे हैं, सानू चाहिए है उन्हां दे तजर्बे तो फायदा उठाने की कोशिश करिए। संत महात्मा सानू शब्द और नाम के जरिए इस देह दे बंधना चो छुड़ाउण वास्ते आउंदे हन। वो इत्थे कोई कौम बनाउण वास्ते नहीं आउंदे, मजहब बनाउण वास्ते नहीं आउंदे, सानू एक दूसरे नाल लड़ना पिड़ना सिखाउण वास्ते नहीं आउंदे। सानू इंसानां नू इंसान समझा के दस के किद्दां दुनिया विच प्रेम प्यार नाल रहना है, मालक की भगती सिखाउण वास्ते आउंदे हन, नाम दा कमाई कराउण वास्ते आउंदे हन। ये तां असीं दुनिया दे जीव हां, उन्हां महात्मा तो जाण तो बाद उन्हां दी बाणी नू छोटे छोटे दायरिਆਂ विच बंद करके कौमां मसलां मुल्कां दीयां शक्लां दे दिंदे हां और सारी उम्र एक दूसरे नाल लड़न भिड़न विच ही गुजार दिंदे हां। जो महात्मा दी निज दी तालीम और उपदेश है कि अपनी सुरत नू शब्द दे नाल जोड़ो। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन, सुरत शब्द पाओ सागर तरिए। असीं उस रस्ते ते चलण दी कोशिश नहीं करते, कौमां और मजहबां विच दिलचस्पियां लैणियां शुरू कर दिंदे हां। सो आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन, ये मैं तुहानू कोई अनोखी गल नहीं दसदा। संत महात्मा हमेशा ऐसे शब्द और नाम का प्रचार करते आए हैं।
सो सानू चाहिदा है महात्मा दे तजर्बे तो फायदा उठा के अपने ख्याल नू शब्द दे नाल जोड़िए, नाम दे नाल जोड़िए। ये सारा शब्द संतन मत पाख सुना राधा स्वामी ना किसी कौम का नाम है, ना किसी मजहब का नाम है। राधा का मतलब रूह का है, स्वामी का मतलब पति का है। बहुत सारे महात्मा ने साडे रूह और परमात्मा के रिश्ते नू स्त्री और पति का रिश्ता कह के बयान किया है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब भी इस रिश्ते नू स्त्री और पति का रिश्ता कह के बयान करते हैं। रामा कृष्णा मिशन वाले इसनू मां और बेटे का रिश्ता कह के बयान करते हैं, और इसनू क्राइस्ट बाप और बेटे का रिश्ता कह के बयान करता है। इन्हां सारे रिश्तियां विच केड़ी कॉमन चीज है, केड़ी सांझी चीज है? वो प्रेम है, वो प्यार है। इस वास्ते कहते हाँ कि भगती और प्रेम के जरिए ही वापस जाके असी परमात्मा नू मिल सकते हाँ। सो ये राधा स्वामी कोई कौम और मजहब नहीं है। आप फरमाउंदे हन कि स्वामी स्वामी आम संत महात्मा उस मालक नू कहंदे आए हन। गुरु नानक साहब फरमाउंदे हन ऊंच अपार बेअंत स्वामी, लेकिन वो कीड़ा स्वामी है, साडी रूह दा स्वामी है। स्वामी जी महाराज ने नाल राधा दा लफ्ज लगा दिता। राधा दा मतलब रूह तो है। सो जिस तरह होर हजारा अनेका असी परमात्मा दे नाम याद करते हाँ, इस तरह स्वामी जी महाराज उस परमात्मा नू राधा स्वामी लफ्ज कह के बयान करते हैं। आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन कि आपने सानू सब कुछ समझा दिता है कि साडी रूह दा और परमात्मा दा की रिश्ता है। असी क्यों परमात्मा की भगती करनी है, क्यों वापस जाके मालक नू मिलना है, साडे और मालक के दरम्यान केड़ियां केड़ियां रुकावट हैं, और उस रुकावट नू असी केड़े रस्ते ते चल के दूर करना है, उसका दा भेद सानू कित्थों पता मिलता है। सब कुछ समझा के आप प्यार दे नाल फरमाउंदे हन। जो कुछ सानू मिलना है वो शब्द की कमाई तो मिलना है, नाम दी। और जे शब्द और नाम की कमाई नहीं करते, साडा देह दे बंधना तो छुटकारा नहीं हो सकता। सो सानू चाहिदा है महात्मा के तजर्बे तो फायदा उठा के अपने ख्याल नू शब्द और नाम दे नाल जोड़न की कोशिश करिए। मान सार समझा